दोस्तों, इंसुलेशन का काम होता है हीट ट्रांसफ़र कम करना, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। कभी कभी इंसुलेशन ऐड करने से हीट ट्रांसफ़र कम होने की बजाय बढ़ सकता है, इसलिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना है। सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल सरफेस पे जब हम इंसुलेशन लगाते हैं तो उसमें ये सिचुएशन हो सकता है कि इंसुलेशन बढ़ाने से हीट ट्रांसफ़र कम होने की बजाय बढ़ सकता है, तो हमें ये सिचुएशन ढूंढना है। क्या रहता है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन है। तो कौन सा रेडियस है पता है? वो इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, तो वो है आउटर रेडियस। तो हमें कहना है क्रिटिकल रेडियस क्या है? इट इज आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन। उस रेडियस में क्या होता है दोस्तों? मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। तो क्रिटिकल रेडियस क्या है दोस्तों? एक ऐसा रेडियस है इंसुलेशन का। कौन सा रेडियस? आउटर रेडियस, जिसपे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए अगर हम डिराइव करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा। क्रिटिकल रेडियस का जो फॉर्मूला है K ऑफ इंसुलेशन डिवाइडेड बाय H, दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द सराउंडिंग एयर। ओके, तो जो फॉर्मूला है क्रिटिकल रेडियस का, इसको करते हैं हम RC, वो है K ऑफ इंसुलेशन डिवाइडेड बाय H ऑफ सराउंडिंग। H is what? Convective heat transfer coefficient. This is for cylinder. For sphere, critical radius of insulation is 2 times K of insulation, that is thermal conductivity of insulation, divided by convective heat transfer coefficient of surrounding. Okay. तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि अगर देयर इज अ पाइप इनसाइड, ब्लू कलर जो है वो पाइप है, इसके बाद में उसके ऊपर हम इंसुलेशन लगा रहे हैं। जो इनर रेडियस है इंसुलेशन का वो R2 है, और जो आउटर रेडियस है इंसुलेशन का दैट इज R3। ओके, सो वी कैन सी दैट फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ पाइप देयर इज दिस इज conductive resistance and outside there is a convective resistance. ओके, दो रेजिस्टेंस है और हमें पता है कि उनको रेजिस्टेंस इन सीरीज इसलिए करना है कि सेम हीट पासेस टू द both the resistances, so it is the resistances in series. So you can write here. तो इनसाइड टेम्परेचर जो है T2 है, आउटसाइड टेम्परेचर T3 है, और एयर का टेम्परेचर जो है T इन्फिनिटी। दोस्तों तो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज दिखा सकते हैं। T2 T3 के बीच में ये कंडक्टिव रेजिस्टेंस, T3 और T इन्फिनिटी 0 के बीच में R0। ओके, सो यू कैन राइट द फॉर्मूला। हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो हम आगे जाएंगे। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि व्हाई देयर इज नो क्रिटिकल रेडियस और थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर वॉल। तो वॉल के केस में क्या होता है दोस्तों? ये जो एरिया है, अगर आप देखेंगे तो वॉल के केस में दो, एक तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे कंडक्टिव, फिर से कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर हम लिखते हैं उसको रेजिस्टेंस को 1/H है, इनर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस L/K है। L1 क्या है दोस्तों? थिकनेस ऑफ वॉल। ओके, एंड 1/H है, दैट इज द आउटर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, अगर मैं ये थिकनेस बढ़ाता हूँ वॉल की, तो वॉल का थिकनेस बढ़ाता हूँ तो क्या होता है? ये जो रेजिस्टेंस है L/K, क्या होता है? L बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन जो इसका एक पैरामीटर है दोस्तों, एरिया,
that is not changing because it is a wall. I'm just adding the perpendicular area is same, so its resistance is when I increases the thickness there is increase of resistance. So उससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर कम हो रहा है. Okay, when I add the thickness it is directly proportional. So when I add the resistance, so what is happening to the heat transfer? हीट ट्रांसफर होता है कम. दिस इज आवर थिकनेस. ओके, मैं अगर थिकनेस बढ़ाता हूं तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर कम. ओके, सो वॉल के केस में ऐसा कोई मैक्सिमा मिनिमा ऐसा कुछ है नहीं कर्व में. तो कंटिन्यूसली जितना ऐड करेंगे इंसुलेशन उतना हीट ट्रांसफर कम होगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस. ओके, एंड एरिया इज नॉट चेंजिंग. ओके, इसकी वजह से एज लॉन्ग एज वी ऐड रेजिस्टेंस तो उसका हीट ट्रांसफर कम होता है. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टिपिकल रेडियस फॉर द वॉल. ओके, तो हम जाएंगे सिलेंडर की तरफ और स्फीयर की तरफ. ओके, तो क्रिटिकल रेडियस आरसी से डिनोट होता है दोस्तों. तो हम समझेंगे कि इसका फिलॉसफी क्या है, कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन. तो मैंने यहाँ पे बताया आपको कि जो पाइप है, जो उसका रेडियस है पाइप का, ओके, आउटर रेडियस ऑफ पाइप क्या है दोस्तों, R2. ओके, उसके इंसुलेशन बीटा है, उसका इंसुलेशन का आउटर रेडियस R3 है, इनर रेडियस R2 है. तो नाउ यू राइट, हमें पता है हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा T डिवाइडेड बाय टोटल थर्मल रेजिस्टेंस. ओके, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस. तो इसमें दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक कंडक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है जैसे मैंने अभी बताया, दिस इज R2 एंड देन दिस इज अ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस RO. तो सिलेंड्रिकल जो सरफेस है इंसुलेशन का, उसका कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ, ln ऑफ R3 डिवाइडेड बाय R2 outer radius of insulation divided by inner radius of insulation divided by 2 pi KL, where K is the thermal conductivity of insulation, L is the length of the pipe. ये होगा हमारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस. उसमें हमें ऐड करना है कन्वेक्टिव 1/HA. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए जो एरिया जो है, जो आउटर सरफेस एरिया ऑफ दिस इंसुलेशन, वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते हैं हम, उसका फार्मूला क्या है A0 का, इट इज 2 पाई R3L. तो जैसे जैसे हम उसका रेडियस बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है. एरिया बढ़ रहा है तो क्या है, 1/HA है ना, तो इसकी वजह से क्या, एरिया बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस कम हो रहा है. रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर बढ़ेगा. व्हाट विल हैपन टू द हीट ट्रांसफर, it will increase if your area decreases. okay, okay, एरिया बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है. ओके, तो इस तरह से अगर हम ये दोनों क्वांटिटीज है, दोनों रेजिस्टेंस, उसका नेट इफेक्ट हीट ट्रांसफर पे क्या हो रहा है, अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देयर विल बी सम मैक्सिमा फॉर दिस ग्राफ. ओके, कैन सी द ग्राफ हियर, देयर इज सम मैक्सिमा. ओके, जैसे जैसे हम आउटर रेडियस बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट आता है दोस्तों जहाँ पे हीट ट्रांसफर क्या होता है, मैक्सिमम होता है. अगर फर्दर हम उसका इंसुलेशन का रेडियस R3 बढ़ाते तो क्या होता है, हीट ट्रांसफर कम कम होता है.
दोस्तों यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे दो चीजें है। कुछ एप्लीकेशन में हमें हीट ट्रांसफर कम करना होता है, किस 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 एप्लीकेशन में हमें हीट ट्रांसफर ज्यादा करना होता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमें वो अप्रोप्रिएट रेडियस उसका सिलेक्ट करना है दोस्तों। ओके, तो हम आगे फिलोसॉफी देखेंगे कैसा कैलकुलेट करना है क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो हमें क्या करना है दोस्तों, डी क्यू बाय वी टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस। हमने ऑलरेडी कर्व देखा दोस्तों, कुछ इस तरह से है। ओके, ये क्यू है और ये क्या है R3। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, हमें डी क्यू बाय D3 लेना है। मैक्सिमम में क्या होता है, इसका स्लोप क्या है, डी क्यू बाय R3 क्या है, DR3 क्या है, स्लोप है। हमें पता है मैक्सिमा पे क्या होगा, ये स्लोप 0 होगा। सो वी हैव टू पुट इक्वल्स टू, वी हैव टू पुट दिस डी क्यू बाय DR3 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप क्या रखना है, हमें 0 रखना है। सो मैथमेटिकली डेरिवेटिव लो, क्यू का डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू R3। इसका मतलब क्या है, ओनली R3 विल बी वेरिएबल, अदर्स विल बी व्हाट, कांस्टेंट। सो ये कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ओके, हियर only R3 is variable, R2 is what, constant. Similar, this all are constant, only this R3 is variable. So अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो what we get is, we get that R3 is equals to K insulation divided by H infinity. Okay, so we get that. But this R3 is nothing but what? It is a radius for which there is maximum heat transfer, जिसको हम क्या करते हैं, RC कहते हैं दोस्तों। ओके, तो इस तरह से सिलेंडर के लिए हमें RC निकालना है। इसके बाद में हम जाएंगे स्पीयर के लिए। स्पीयर के लिए जो फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, कंडक्टिव रेजिस्टेंस के लिए वो रहेगा R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 4 पाई R3 R2 इंटू के इंसुलेशन प्लस 1 बाय HA। यहाँ पे भी सेम है दोस्तों, जो एरिया है, this area also depends on what, area that also depends on the radius R3। उसकी वजह से अगर हम R3 बढ़ाते हैं तो एरिया बढ़ता है और रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, कम हो जाता है। ओके, वैसे सिमिलर ग्राफ इसमें भी आता है, Q वर्सेस R3। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोस्तों तो ये भी कुछ इस तरह से आता है, Q वर्सेस R3। अभी सेम निकालना है हमें। मैक्सिमा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव डी क्यू बाय DR3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसका डेरिवेटिव लो एंड पुट इट इक्वल्स टू 0। अगर ये करते हैं तो हमें फिर से फॉर्मूला मिलेगा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर द स्फीयर। तो डेरिवेटिव लो और पुट इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमें मिलेगा ट्वाइस के इंसुलेशन डिवाइडेड बाय H। ओके, सो दैट R3 is nothing but what, when Q is maximum, that is called as critical radius of insulation। तो फॉर्मूला मिल गया, RC is equal to twice K ins H0। ओके, इस तरीके से हमने डिराइव किया critical radius of insulation for cylindrical surface and for spherical surface। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है क्रिटिकल रेडियस, और वी कैन से हाउ विल सिलेक्ट और डिसाइड द आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन और cylindrical surface or for spherical surface। तो हमें, जैसे मैंने बोला,
कि एक एप्लीकेशन जिसमें क्या चाहिए हमें, क्यू मैक्सिमम चाहिए। जैसे कि ये है द इंसुलेशन यूज फॉर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स में जो इंसुलेशन रहता है, तो उसमें पता है कि हीट जनरेट होता है वायर्स में, तो वी शुड क्विकली डिसिपेट दैट हीट। तो उसमें क्या होना चाहिए, क्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमें इंसुलेशन का रेडियस R3 ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिससे हीट ट्रांसफर ज्यादा हो। तो हमें पता है कि क्रिटिकल रेडियस पे अगर R3 इज इक्वल्स टू क्रिटिकल रेडियस, तो क्या होता है उसमें हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। तो हमें आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या करना है, इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन रखना है, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। इसका उल्टा करना है, क्या भी कहा जाना है हमें, स्टीम कैरिंग पाइप या एनी पाइप कंडक्टिंग द हीटेड फ्लूइड। तो हम इसमें क्या करना है, हीट ट्रांसफर कम से कम होना चाहिए। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं दोस्तों, ओके, जो ग्राफ है Q वर्सेस R3, तो इस कंडीशन के वो क्या हो, RC है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, RC, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए। ओके, तो हमें देखना है कि अगर हमारा R2 जो इनर रेडियस है दोस्तों, R2, ओके, R2 क्या है, इनर रेडियस। अगर इनर रेडियस अगर स्मॉलर है क्रिटिकल रेडियस से, ओके, क्रिटिकल रेडियस से अगर वो कम है, तो क्या करना है, हमें इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करना है। अगर हमारा R2 क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा है तो ही हमें, दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप इस साइड में है क्रिटिकल रेडियस के, ओके, दैट इज R2 इज लेस देन RC, तो अगर हम इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। ओके, अगर आपका R2 RC से कम है तो डू नॉट प्रोवाइड, इंसुलेशन प्रोवाइड मत करो, क्योंकि अननेसेसरी कॉस्ट क्यों बेयर कर रहे हो। अगर आपका R2 RC से ज्यादा है, मीन्स देखो आप एक क्रिटिकल रेडियस जहाँ पे हीट ट्रांसफर मैक्सिमम है, उससे ज्यादा अगर आपका R2 है, ओके, तो क्या करो आप, अगर इंसुलेशन फर्दर इंसुलेशन ऐड करोगे तो क्या, इट इज गोइंग डाउन, हीट ट्रांसफर इज गोइंग डाउन। तो इस केस में आप इंसुलेशन प्रोवाइड, ओके। तो हमने देखा कि R2 में जो क्रिटिकल रेडियस, आउटर रेडियस जो डिसाइड करना है, और इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर का जो इंसुलेशन है या स्टीम कैरिंग पाइप का जो इंसुलेशन है, तो कैसा डिसाइड करना है हमने देखा। ओके, तो मैं फिर से एक बार बताता हूं, अगर वो इलेक्ट्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर को इंसुलेट किया है तो उसमें मैक्सिमम क्यू चाहिए हमें, और मैक्सिमम क्यू चाहिए तो क्या करना है हमें, आउटर रेडियस ऑफ इंसुलेशन शुड बी सेम एज क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अभी हम स्टीम कैरिंग पाइप में आते हैं। स्टीम कैरिंग पाइप में क्या करना होता है, हमें हीट लॉस कम करना होता है। ये रहा हमारा RC, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि जो इनर रेडियस ऑफ इंसुलेशन अगर RC से कम है, ओके, ये क्या रहा, R2 लेस देन RC। तो अगर इसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वी गो टूवर्ड्स द RC। RC का मतलब क्या है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो हमें क्या डिसीजन लेना है कि डू नॉट प्रोवाइड द इंसुलेशन। लेकिन अगर R2 हमारा इस साइड होता है ग्रेटर देन RC, ओके, तो इस केस में क्या होगा, अगर फर्दर हम थिकनेस ऐड करते तो क्या हो रहा है, हमारा वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लोअर हीट ट्रांसफर, जो हमें चाहिए। स्टीम
कैरिंग पाइप में क्या होना चाहिए, कम से कम हीट लॉस होना चाहिए। ओके, तो हमने ये 2 पैरामीटर्स उसके लिए डिसाइड किए। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो आगे चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन ऑन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। सॉलिड वॉल के लिए कोई भी ऐसा क्रिटिकल थिकनेस नहीं रहता है, लेकिन पाइप या स्पेरिकल वेसल के लिए जो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन होता है, जिस रेडियस के लिए मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। थैंक यू दोस्तों।